नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की कलेक्टिव रीडिंग में। तो चलिए आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज की करंट एनर्जीज़ हम लोग निकालते हैं आज की करंट एनर्जीज़। सो ओके, आज की करंट एनर्जीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस निकल के आ रही है दोस्तों। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे चर्चे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके नाम का जैसे ऐलान हो चुका है, जैसे किसी ने कोई फ़तवा जारी कर दिया है, कोई ऐलान हो चुका है कि भैया उसे कुछ भी कर लो, वो नहीं रुकेगा या रुकेगी, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कर रहे थे, करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनगोइंग, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके नाम पर अब उँगली उठाने का किसी का राइट नहीं बचा है, क्योंकि लोगों को अब समझ आ चुका है उनकी हार और आपकी जीत के बारे में। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेलियर इन द लाइफ ऑफ योर haters. Your haters, your revenge takers, your rivals, और कह सकते हैं कि जो आपसे बहुत गहरी दुश्मनी मानते हैं, ठीक है? ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है। बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने के बाद में भी कोई चीज़ें हाथ नहीं लग रही है, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे फिज़िकली, मतलब किसी भी तरीके से आपको अटैक कर लिया, लेकिन आपके ऊपर जैसे आप टस से मस नहीं हो रहे हो, ठीक है? आप एक ऐसी चट्टान बन चुके हो जो कि डिगा नहीं सकता जैसे कोई, और आपने अपने जीवन को पूरी तरीके से इस तरीके से लाइन पे लाया है, पूरी मेंटल क्लैरिटी के साथ में। आपको एक ब्रेक थ्रू मिला है, राइट? आपको एक ब्रेक थ्रू मिला है। यहाँ पर ऐसी सक्सेस दिखाई दे रही है मुझे, ऐसा एक न्यू कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में सक्सेस दिखाई दे रही है, और उन लोगों की लाइफ में एक न्यू कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है जो आपको बेवजह बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बेवजह आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, या बस चाहते हैं कि आपकी लाइफ को कैसे भी करके कंट्रोल करें, ठीक है? मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा व्यक्ति है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने कभी इमोशंस नहीं दिखाता, काफ़ी ज़्यादा रूड है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, और वो आपके डिटैचमेंट से यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है? एंड ये जो डिटैचमेंट है ये आपका ऐसे नहीं है कि मतलब ये हो सकता है किसी के लिए सिचुएशन लव रिलेशनशिप में हो, किसी के लिए थर्ड एनर्जी जो भी आपको परेशान करे वो कोई भी हो सकता है, ठीक है? अपने उसके हिसाब से लीजिएगा, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है? तो मे बी रिलेशनशिप में भी हो सकता है आप लोग। तो ये लोग मतलब ये आपको इसलिए ही केवल हार्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये लोग आपको यू नो बहुत ज़्यादा याद करते रहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भी इनको वैसे ही याद करें जैसे ये याद करते हैं, ठीक है? लेकिन आपने क्या किया है, आपने उल्टा किया है, आप इनकी एनर्जीज़ में घुसना नहीं चाहते, आपने इनसे डिटैच हो गए हैं। तो ये जो डिटैचमेंट है ना, ये इस चीज़ को ही बहुत बड़ा समझते हैं, क्योंकि जब तक आप इनकी एनर्जीज़ में थे, तब तक तो ये आपको रूल कर पा रहे थे किसी न किसी तरीके से। लेकिन अभी आपकी एनर्जीज़ में ये लोग नहीं हैं और अब आपको ये रूल भी नहीं कर पा रहे, तो इनकी जो ताकतें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वीक पड़ चुकी हैं। आपने इनको एनर्जी देना छोड़ा, यानी आपने याद करना छोड़ा, अपने डिटैच हो गए, एंड वो जो डिटैचमेंट है वो आपकी ही प्रोग्रेस के लिए आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है? मैं देख रही हूँ भैया ऐसा फतवा निकल चुका है लोगों के सामने आपका कि समझ आ चुका है कि हाँ, इसको परेशान करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? और परेशान करना आसान क्यों नहीं, क्योंकि इस इंसान का जो खुद के लिए एक आत्मसम्मान है, इनका जो खुद के लिए एक प्रेम है और आत्मविश्वास है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, और वही आप हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देख रही हूँ कुछ ऐसे इगोइस्टिक लोग हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ नहीं है, जो सिर्फ़ ये जानते हैं कि वो केवल खुद को सही समझते हैं, बाकी दुनिया पूरी गलत है उनके आगे। वो सभी लोग बड़े ही परेशानी में पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके जो अनपॉपुलर ओपिनियंस हैं,
वो सभी सोसाइटी में आपके अगेंस्ट में कैसे जा सकते हैं? क्योंकि आप तो ऐसे इंसान हैं जो कि अ, इनके ओपिनियंस को, इनके मन में जो विचार है ना, उनको गलत साबित करते हैं। इनका मानना है कि जब कोई टूटता है, जब कोई रोता है, किसी को हर्ट किया जाता है, तो वो इंसान रोता ही है। लेकिन आपने इस रूल को तोड़ा है, जैसे कि आपने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, उनमें से शायद एक ये भी हो सकता है कि हाँ, आप रोए नहीं। आपने खड़ा होना सीखा है। यू डोंट क्राई ऑलवेज़, मतलब जैसे कि समटाइम्स आप लोग रोते हैं। जी, आप रोते हैं, बिल्कुल रो सकते हैं, इंसान है तो आँसू भी दिए ईश्वर ने, रो सकते हैं। लेकिन इस बार आपने जैसे सोचा, इन्होंने आपको हर्ट किया, आप रोए नहीं। नेक्स्ट टाइम इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने सोचा कि आप इनके पास जाके मदद माँगेंगे, आपने नहीं किया, तो वो रूल ब्रेक कर दिया, वो साइकिल ब्रेक हो गई। आप नेक्स्ट टाइम फिर इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने सोचा कि अब आप डर जाएँगे, लेकिन आप डरे नहीं। तो इनको ऐसा लगता है कि ऐसी आखिरकार ऐसी कौन-सी आप एक दवाई खा के आए हैं ईश्वर के पास से कि आपको कुछ होता नहीं है और आप इतने ज़्यादा निडर हैं, साहसी हैं और कैसे आप इतने ज़्यादा करेजियस हैं, ठीक है? तो इस वक़्त इनको इनको ये दिखाई दे रहा है कि आप मूव ऑन करके आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आए हैं, सेल्फ फॉरगिवनेस, मतलब खुद से ही माफ़ी माँग रहे हैं कि आज तक मैंने खुद को जितनी भी फ़ॉल्ट, मैंने खुद के साथ में जितना भी गलत करना था ना, कर लिया, रुला के, परेशान करके खुद को कोस के, लेकिन आज अब वो नहीं होगा। क्योंकि आपने अपने आप से ना सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स जो है ना, इन सभी चीज़ों को जैसे छोड़ दिया। अब आप अपने फ्रीडम में विश्वास रख रहे हैं। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इन लोगों की लाइफ में एक नए-नए चैप्टर खुलते जा रहे हैं। इनकी लाइफ में इतनी जल्दी क्लोज़र नहीं होगा जिन्होंने आपको परेशान किया, इनकी लाइफ में क्लोज़र नहीं होगा। और आप एक लॉन्ग टर्म व्यू करके चल रहे हो कि आपकी लाइफ में किस तरीके से अब नई चीज़ें आने वाली हैं, तो आप उनका कैसे समाधान निकालेंगे या कैसे उन्हें समझाएँगे, कैसे सँभालेंगे, ठीक है? तो ये था आज का ब्यूटीफुल सा मैसेज आपके लिए। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसी के साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। बाय बाय।